लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, उद्धव ठाकरे ने चुन चुनकर हमला बोला है आप लोगों पर और ये कहा है कि घंटाधारी नहीं है हिंदुत्व, हमारा गदाधारी है और समय आने पर सबको बताते भी रहेंगे। आपका हिंदुत्व नकली, उनका हिंदुत्व असली। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, जो उद्धव जी ने कहा है एक बात सही है। हिंदुत्व वो था जो मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 को रात 11:15 बजे बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा हम लोग छत पे जाके सुन रहे थे, क्योंकि चारों तरफ दंगे का माहौल था और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने यह बोला था कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई तो मुझे इसके लिए गर्व है। तो गदा और शक्ति किसके पास थी यह दिखता है। आज जब उद्धव ठाकरे जी कहते हैं कि हम दादागिरी कोई दिखाएगा तो दिखा देंगे, तो चित्रा जी इस समय दादागिरी है या मजबूरी है? मजबूरी भी अगाड़ी की मजबूरी है। कौन कितनी मजबूरी में है, कौन कितनी दादागिरी में है, ये सभी को राजनीतिक दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है। दूसरा मुझे संस्मरण याद है जब हम लोगों के साथ मिलकर सरकार थी, मनोहर जोशी जी शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप पे आरोप है कि आप बाल ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, तो उन्होंने कहा था हां मैं बाला साहब जी के रिमोट से चलता हूं। यह विश्वास था और यह बाला साहब का कद था। आज उद्धव जी की सरकार 2-2 रिमोट से चलती है और चित्रा जी 2 रिमोट से टीवी चलाएंगे तो क्या होगा वो दिखाई पड़ता है। अब हम आते हैं हिंदुत्व के ऊपर। हाँ। बहुत सही हिंदुत्व की व्याख्या की है। 2 रिमोट हैं, एक एनसीपी एक कांग्रेस। 2 रिमोट से चलने में तो समस्या होती है और रिमोट की फितरत देखिए और हिंदुत्व के साथ हुई शरारत देखिए कि एक तरफ वो हिंदुत्व है जिसकी हम बात करते हैं, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व है जिसकी किसी जमाने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी बात करते थे। आज की शिवसेना का हिंदुत्व कौन है? ये उस कांग्रेस के साथ है जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ है, ये उस कांग्रेस के साथ है जो बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं के सजदे में है। अरे ये तो पुरानी बात हो गई ना, सरकार बने तो पुरानी बात हो गई। सुधांशु त्रिवेदी जी, अजमल के साथ अभी तो हनुमान चालीसा पर बवाल छिड़ा हुआ है ना, अभी तो हनुमान चालीसा पर बवाल छिड़ा हुआ है और वो बता रहे हैं कि हिंदुत्व की परिभाषा कोई हमको नहीं सिखाए, क्योंकि हनुमान चालीसा को लेकर लगातार आप लोग निशाना साध रहे हैं उनके ऊपर कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर पढ़ेंगे। उसी पर जवाब दिया है उन्होंने। उसी बिंदु पे तो मैं कह रहा हूं। हाँ। जो ऐसे लोगों के साथ आके खड़े हो गए तो फिर क्या मुफ्ती, क्या हनुमान, मुफ्ती क्या राम, भाई उनके प्रति क्या निष्ठा और उसमें कितनी इबादत और कितनी सियासत, कितनी श्रद्धा, कितनी राजनीति, यह स्पष्ट हो जाती है। और जहां तक बाहर निकलकर बढ़ने की बात है तो मैं एक और बात कह देता हूं। शाहीन बाग में लोग आपके घरों पे आके खड़े होकर सामने सड़क पे जाम कर देंगे तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और यहां पर कोई कह देगा कि आपके घर पे जाएंगे तो वह राजद्रोह है। मैं चित्रा जी आपसे नहीं कह रहा हूं, करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं वो अपने स्वविवेक से इसका निर्णय ले सकते हैं कि कौन सही है। चलिए ठीक है, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद दुबे जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, लेकिन बार बार ये जो बताया जा रहा है उनका नकली हिंदुत्व, हमारा असली हिंदुत्व, ये कैसे तय किया जाएगा? और हिंदुत्व की ये नई नई परिभाषा गढ़ने की जरूरत आज के समय में एक मुख्यमंत्री को क्यों पड़ रही है? चित्रा जी, हमको याद रखना चाहिए सनातन भारत का वो किस्सा जब जामवंत जी ने हनुमान जी को वरदान था कि उनकी शक्ति जब उन्हें याद दिलाई जाएगी तब उनकी शक्ति का जब स्मरण कराया जाएगा, जब उनके पास वो शक्ति आएगी। जामवंत जी कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाई, अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। तो ये जो शक्ति का स्मरण हमको कराया है गठबंधन को, अखंड पापियों को प्रहार से परास्त करने वाला गदा हम लोगों ने उठाया है, उद्दंडियों को दंडित करने वाला गदा हमने उठाया है, रावण के चारणों को धूल चटा देने वाला गदा हमने उठाया। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, सुधांशु जी विद्वान साथी है हमारे और हनुमान भक्त हम सब हैं, मैं हनुमानों को याद दिलाना चाहता हूं जो इस दल में या उस दल में है कि वो मेरे युग के हनुमानों बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो, लुट रहा देश घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो, तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में, तुम हो जो रावण के चारण बन बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी जो रावण की चारण है उनके लिए कह रहा हूं। हाँ। तुम हो जो रावण के चारण बन बैठे, तुम राम लखन से पीट किए बैठे हो। अरे जो राम लखन पाठ समझ में आ गया अभय दुबे जी। कांग्रेस पार्टी अब जरा जल्दी से ये बता दीजिए, ये जो आपकी गदा है
ये देशद्रोह का चाबुक क्यों चला रही है? अगर इनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे हैं तो उसकी बड़ी देशद्रोह वाला कौन सा काम किया नवनीत राणा ने? क्योंकि बीते एक हफ्ते से इस बात को लेकर लगातार वहां पर चर्चा चल रही है जब से यह मामला सामने आया। हालांकि हनुमान चालीसा पर शुरू हुआ बवाल, बाद में थाने पहुंचा और फिर देशद्रोह की यह धारा। बस अंतिम बात कहूंगा, ये राणा नहीं, दंपति अंतिम बात नहीं सर, ये बताइए ना, देशद्रोह क्यों लगा उनके ऊपर? क्या किया था उन्होंने? क्यों लगा इसकी भी बात बताई तुलसीदास जी ने उत्तर रामायण में। पढ़ना चाहिए तो पाखंडी लोग हैं। इनका उद्देश्य हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं था, इनका उद्देश्य था सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तर रामायण में कि कैसे लोग होंगे, इन्हीं की व्याख्या किए। वो कहते हैं निराचार जो श्रुति प्रति त्यागी। अरे सर, समझ में आ गया, आज आप सब रट के आए हुए हैं या पहले से आपको याद होगा सब? आज दोहा चौपाई सब यहाँ पर पढ़ देंगे। देशद्रोह की धारा क्यों लगाई है, किस जुर्म में? ये पूछ रही हूँ। आ रही हूँ उसके बाद सुधांशु जी आपके पास। अच्छा, एक लाइन मुझे बताइए, यही तो आदित्यनाथ जी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। फिर वही बात। उन्होंने कहा, कोई सुनिए ना, मेरी उन्हीं बात से सुनिए। सीख रहे हैं आप लोग, उनसे नहीं सीख रहे हैं। हमने क्या कहा? जो उन्माद पैदा करेगा, रे वैभवशाली मंदिर भगवान हनुमान के बने हैं, क्यों नहीं जाकर पाठ करते? उन्माद कहाँ पैदा किया अभय दुबे जी? उन्माद कहाँ पैदा किया? वो घर से निकली ही नहीं थी, घर से निकली ही नहीं थी। कहां उन्माद पैदा किया? उन्माद का इरादा पैदा करना भी राजद्रोह का कारक बनता है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, जब कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य का दायित्व है तो उनको थोड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते।